Assalamu alaikum, this is Maria Abid from the platform of 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. आज हमारे साथ हैं बहुत ही टैलेंटेड सोनिया आमिर जो अपना सैलून चला रही हैं और वो 14 इयर्स की एज से ये काम कर रही हैं। अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट हैं और अपना एक मार्क बना रही हैं इस सोसाइटी में और लोगों को सिखा भी रही हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक है। बिल्कुल ठीक। आपकी मैं प्रोफाइल देख रही थी, आपका काम देख रही थी जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। थैंक यू। आप बताइए कि आप कब से ये काम कर रही हैं और किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया? मैंने 14 इयर्स की एज से स्टार्ट किया, आई थिंक 1994, और 1 ईयर में तो मैं 6 मंथ्स में मैंने, जैसे कि आपको बताया कि मुझे पता चल गया था, फिर मैं 1 ईयर में ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था वो। सो आपको ये इंटरेस्ट 14 ईयर की एज से हुआ कि यू वांट टू डू दिस थिंग? नहीं, मुझे तो एक्चुअली शायद 14 इयर्स का बच्चा तो 6-7 में होता है आई थिंक, तो मुझे कुछ नहीं पता था, पर मेरी मदर बहुत सोचती थी मेरे लिए, क्योंकि मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है। आप एज से गेस कर सकते हैं कि कितनी एजुकेशन हो सकती है, पर मेरी मदर को बहुत था कि मेरी बेटी का करियर होना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे, उनकी क्लाइंट आई थी लंदन से, तो उन्होंने कोर्स किया था, सॉरी अमेरिका से, तो उन्होंने जो कोर्स किया था उन्होंने मुझसे मेरी मदर से चार्ज किया। तो मेरी मदर ने कहा कि इतना छोटा बच्चा मैं कहीं और नहीं छोड़ सकती, तो आप मुझसे पैसे ले लें और इसे ट्रेन कर दें। तो फिर 6 मंथ्स का कोर्स था, छोटी बच्ची थी, तो उन्होंने कहा चलो 1 ईयर रह ले, ठीक है ना, क्योंकि आप उस वक्त तो देखते हैं और सिर्फ करवाते हैं, और जैसे एक हेल्पर हम बच्चे रखते हैं, तो मुझे अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टीचर थी वो, बहुत अच्छी। और अब आप माशाल्लाह अपना सोनिया जी। सिग्नेचर के नाम से डिफेंस में अपना जी। सैलून चला रही जी। हैं। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ पर? बहुत अच्छा, मेरे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, वेरी लॉयल पीपल, और बहुत ही ऑनेस्ट लोग हैं जो मेरे साथ हैं। मुझे जो 30 ईयर से जानते हैं, वो मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा, मैं प्राउड फील नहीं करती, पर इस बात पे प्राउड करती हूँ कि वो मेरे साथ हैं, क्योंकि इतना कोई किसी के साथ देर तक नहीं चलता। आप उनको इतनी अच्छी सर्विस जी। प्रोवाइड कर रही हैं कि वो आपके साथ और हैं। इतने ज़्यादा मैं काउंट कर सकती हूँ कि मेरी मदर्स के भी जो क्लाइंट थे, और जो उनकी भी हमारे साथ, और फिर हमारे साथ भी 30 इयर्स से, मैं फर्स्ट ईयर जिनका पहला कट भी किया होगा, वो अभी तक बहुत सारे, मुझे तो गिनती भी भूल गई उनको है, बस काउंटिंग। सोनिया चाहिए जी, अपने मैं काम उनका के अभी लिए। भी करती हूँ। Hair cut और के लिए। मैं गारंटी देती हूँ ना, जो भी सर्विसेज के लिए आते हैं, एक्चुअली लोग मुझे जो जानते हैं डीएचए में, पुराना जानते हैं, तब तो डेवलप भी नहीं था, एक शज़ा नहीं होता था, तो जानते हैं लोग कि मैं एक दफ़ा काम करती हूँ तो मैं गारंटी देती हूँ, आपको 1 साल आने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रो करेगा तो उसी शेप में जाएगा। यानी आपकी जी। जो अपनी स्पेशलाइजेशन है जी। वो हेयर जी, में हेयर की है। मैं हेयर से भी इन टच करती हूँ, स्किन से भी, क्योंकि अब एक ही इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, मैं मेकअप भी करती हूँ। पर ये है कि ज़्यादा फ़ोकस बाल, क्योंकि क्लाइंट ही जितनी ज़्यादा है बालों की, तो फिर मैं बालों का ही करती हूँ ज़्यादा, बाल, मेकअप और हेयर से इन टच, और बाकी सर्विसेज़ के लिए स्टाफ है। ऑलमोस्ट 20 स्टाफ है, तो वो फिर इतना ज़्यादा तो नहीं है, पर ये है कि वो ऊपर-नीचे सब डिवाइडेड है वर्क के आपने लिए। हर अपने पार्लर में सेक्शंस बनाए जी, हुए हैं। सेक्शंस बनाए, स्किन के, बालों के और इसके। सो आपकी जो ये जो आपकी स्पेशलाइजेशन है हेयर में, जी, जी, जी। इसमें बहुत से लोग तो बिल्कुल भी नहीं बताते कि क्या चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, क्या नहीं है। आपको एक्सटेंशन लगानी है, आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना है। सो क्या आप ये भी बताती हैं अपने क्लाइंट्स मैं को? बिल्कुल बताती हूँ, इसलिए कि शायद ज़्यादा ऑनेस्टी की वजह से आप पीछे भी रह जाते हैं, क्योंकि आप बिज़नेस नहीं ऐसे कर सकते ना। अक्सर ही लोग झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत। आप मेरे यहाँ आएँगे, जो मुझे जानते हैं, डीएचए में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मुझसे बहुत बड़े-बड़े पार्लर हैं, जिनके 60-70 सिर्फ स्टाफ ही है, पर वो मुझे जानते हैं किसी के थ्रू, क्योंकि इतना पुराना टाइम हो गया। वो इस बात को समझते हैं कि अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप शर्माएँगे नहीं, आप सामने रखेंगे, बिल्कुल सही। और जो ओरिजिनल है वो एक्सपेंसिव है, फिर उसमें मार्जिन आपको थोड़ा होता है। मुझे उस थोड़े की टेंशन नहीं, मुझे इस बात का होता है कि मेरी जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है ना, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। यही आपकी मेरी सक्सेस का रिप्यूट, राज जी, है। जी, मेरी रिप्यूट ख़राब होगी, मुझे पैसों से ज़्यादा अपनी रिप्यूट की फ़िक्र होती है। मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि कोई कम लोग आएँ, और मुझे ऐसा लगता है कि रिप्यूट ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सो ये जो ट्रेंड्स बिल्कुल, चाहे वो हेयर है, मेकअप है या जी। कोई और भी सर्विसेज जो भी आप जी। सैलून्स में होती हैं, ट्रेंड्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। जी, बिल्कुल। जो आज से 10 इयर्स बैक हम करते थे वो अब नहीं करते। तो इन ट्रेंड्स के साथ कैसे आप अपने आप को लेकर चलती हैं? अ, हम लोग क्लासेस लेते हैं,
क्लासेस भी लेते हैं और इसमें बहुत बड़ा हाथ मीडिया और जो हमारी क्या इसे कह सकते हैं इंटरनेट का बहुत हाथ है। और हम एजुकेशन क्लासेस इन सब से आपको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, यानी आप अपने आप को अप टू डेट करते हैं। बिल्कुल, इसके बगैर तो फिर जिंदगी नहीं ना। आप कैसे, जैसे घर का इंटीरियर चेंज करना था, आपने खुद को भी चेंज करना था एवरी डे। सो आप अपडेटेड रहती हैं जी बिल्कुल सोशल मीडिया से कि ट्रेंड्स क्या चल रही हैं, और फिर आप उनके अकॉर्डिंग क्लासेस भी लेती हैं ताकि आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, तभी आपका माशाल्लाह सैलून इतना अच्छा चल रहा है जी। आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या है? समटाइम बता दे तो फिर काम होता नहीं है। पहले मैं हर बात बता देती थी, पर अगर खैर से सबको पता चल जाएगा। अगर मैं बहुत ज्यादा बताऊंगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं भी CVR की तरह बहुत सक्सेसफुल औरत हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। अभी मेरे पास टाइम है अभी, तो मैं चाहती हूँ मैं भी कुछ करूँ ताकि जो मेरे इर्द गिर्द है, जो बच्चियाँ नहीं इतनी एजुकेशन जिनकी, वो सोच सकती हैं कि मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल और लॉन्ग जर्नी है इस फील्ड में। सो आप क्या कहना चाहेंगी उन बच्चियों के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं? वो कब से स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें? इसकी कोई स्पेशल क्लासेस लें कहीं जाके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स भी हैं जी बिल्कुल, बहुत अच्छे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट। और सबसे तो ज़्यादा अच्छा मुझे बहुत सारे हैं जो इकोनॉमिकल भी हैं, गौतम वगैरह से भी हो जाते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे हैं। शायद मैं नाम भी भूल जाऊँ, लोग रिसर्च करेंगे। अब तो 5 क्लास का भी बच्चा कर सकता है, रिसर्च कहाँ पे होते हैं, तो कर सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप ये सोचें अगर आपने नाम बनाना है ना, तो आप भूल जाएं कि आपने खाना क्या है, करना क्या है। क्लाइंट को हर वक्त आप अवेलेबल चाहिए। आप ये जल्दी भूल जाएं कि आप शादी कराना चाहते हैं। प्लीज, अगर आप शादी कराना चाहते हैं, आप जल्दी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पहले आप कुछ बन जाएं। और आप जिन शादी कर रहे हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे? बच्चे पैदा करेंगे ना, क्या करेंगे? उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। 2000 दूध का डिब्बा इतना सा, आपकी 20,000 तनख्वाह होगी, आप क्या क्या करेंगे? आप हमारा सिस्टम देख ही रहे हैं पाकिस्तान का कैसा है, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? आप बेहतर पेरेंट्स भी नहीं बन सकते, आप डिप्रेशन के मरीज बनेंगे, और तो कुछ नहीं बनेंगे। आप उन पे चीखेंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और उस ऑनर का भी कोई कसूर नहीं होगा जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने करियर को इतना टाइम ही नहीं दिया ना। आप उसे पहले टाइम दें, अपने आप को प्रूव करें। क्योंकि हमारे यहाँ सैलून का सिस्टम ऐसा हो गया है, अच्छे भी हों, मैंने देखा है, जैसे आपने कभी नोट किया है कि एक स्टॉल पे भी एक प्राडो खड़ी होती है, उसे चीज अच्छी मिल रही है तो वो खड़ी है ना। बिल्कुल ऐसे है। इसी तरह सैलून का भी वर्क है, छोटी जगह पे भी लोग हैं, बड़ी जगह पे भी लोग हैं, वही लोग वहीं जाते हैं, वही लोग वहीं जाते हैं। पर अगर आपने भी अपने आप को नहीं बनाया, तो आप तो फिर वो स्टॉल पे भी जाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि पे करना पड़ता है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अपने आप को इस लायक बना ले, ताकि वो जो आपके ऑनर है जहाँ पे रहे, वो आपको अप्रिशिएट कर सके, और वो कहे कि इन्होंने हमारे साथ टाइम गुजारा है, डिपेंडेबल तो जी वो, और आपको वो अप्रिशिएट करेंगे ना, आपको रखेंगे, फिर आपका लाइफ का सिस्टम अच्छा चलेगा। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे। मैं तो वो बंदी क्या है, जो नबीलास, जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने सबसे पहले एक पेंटीन का ऐड चलता था, आपको पता होगा, छोटे होते पेंटीन का नबीला का ऐड था, तो मैंने सुना कि इसका तो पार्लर है, तो मैंने सोचा कि हाँ, ये तो बहुत अमीर है, तो इनका तो बन गया, तो मेरा क्या होगा? ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उनके सैलून का सिस्टम देखा, मतलब कि दूसरों से सुनती, मैंने तो आज तक उनसे मिली भी नहीं और देखा भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो अपने वर्कर्स को बहुत अच्छे तरीके से डील करती हैं। और मैंने ज़्यादातर देखा 99% के वो अपने कोरोना हुआ तो उन्होंने अपने वर्कर्स को पे किया उस कोरोना टाइम में। तो आप सोचिए, मैं तो स्क्रैच से स्टार्ट थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, पर मैंने उनको देख के दिए। अच्छा, वो आपके लिए रोल मॉडल बन जी, वर्ड ऑफ माउथ से ना, कि उनके स्टाफ से सुन के, किसी से कि वो बहुत अच्छी हैं, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, तो मुझे लगा मुझे ऐसे करना चाहिए। फिर मैंने और भी, फिर मुझे वो है ना अली तहसीन, जी अली तहसीन बहुत फेमस हेयर ड्रेसर है। मैं आज तक देखा नहीं है, बट मैं छोटे होते क्लाइंट्स का सुनती थी उनसे, तो मुझे किसी के बाल कटे होने, क्योंकि मैं तो जूनियर थी, मुझसे तो नहीं 14 साल के बच्चे से हर कोई बैठ सकता, नहीं बैठ सकता, तो उनसे कटवाते थे, तो लोग मैं देखती थी, मैं कहती थी
कभी मैं इनकी तरह करूँगी। सिर्फ इमेजिन कर लेना मुझे इनके जैसे बनना है। मैंने मैगी जानी का सुनना कि लोग उनके लिए लाइनें ही बैठी होती हैं, उनके पास वक्त नहीं होता, तो मैंने कहा मैंने भी एक दिन ऐसे ही करना है। आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही हैं। जी जी आप अपने पार्लर में उन बच्चियों को सिखाती हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, जी पे नहीं कर बिल्कुल सकती। जी, मैं बिल्कुल सिखाती हूँ और मैं विदाउट पे सिखाती हूँ। और सिर्फ उन्हें मेरे पास 2 इयर्स रहना होता है और मैं उन्हें कोई चार्ज नहीं करती, बल्कि बच्चा अगर अच्छा है, अपने काम से सिंसियर है, सिंसियरिटी तो नज़र आ जाती है ना, मैं उनकी पॉकेट मनी भी दे देती हूँ और खाना भी देती हूँ दोपहर लंच टाइम। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, सोनिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा थैंक यू। और आपका सारा जो जर्नी है वो हमारे बहुत से लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी है कि अगर इंसान कुछ ज़िंदगी में करना चाहे तो वो मुमकिन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं घर और और मैं सिर्फ आपको बताऊँ, किसी को और मेरी कुछ तरह 30 इयर्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी सारी चीज़ें, आप जो काम करते हैं उसे कैप्चर करें और अपना एक इंस्टाग्राम कुछ बनाएं और उस पे अप्लाई करें। पहले हमारे पास नहीं थी ये मार्केट फैसिलिटीज, करें अपने काम मार्केट को। करें अपने काम को, और हमारे पास ये नहीं था। नहीं तो मेरे पास 30 इयर्स का होता तो मेरा तो डाटा भी फिल हो गया होता इंस्टाग्राम का, क्योंकि इतना नहीं था। और मैंने तो अब 4 इयर्स बैक स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे में एक्चुअली जो सच बात की कमी थी ना, एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल नहीं थी। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है। और रोज़ी को मैं 30 इयर्स से जानती हूँ। आप सोचिए कि वो मैं हमारे इतना अच्छा रिलेशनशिप है, मुझे खुद नहीं पता कि कैसा है, बहुत अच्छा फ्रेंड्स वाला है। और मतलब कि जहाँ पे वो रहते हैं डीएचए में, शायद ही कोई होगा, कम ही लोग होंगे जो वो लोग होंगे जो दूसरे शहरों से हैं, मुझे नहीं जानते। एक्चुअल जो लाहौर के रहने वाले हैं वो मुझे जानते हैं। और मेरे पास ज़्यादा लोग वही आते हैं कि जो जो ये नहीं सोचते कि मुझे अपना बताना है कि मैंने वहाँ से कराया, वहाँ से कराया। लोग 20,000 भी देते हैं हेयर कट का, 30,000 भी देते हैं, 50 भी देते हैं। पर मेरे पास वो लोग आते हैं जो कहते हैं 50 दे के भी 5 में काम हो जाएगा, तो हम सोनिया के पास ही ना चले जाए कि नहीं। तो इस तरह फिर वो, और ऑनेस्टी भी है। अगर आप एक दफा किसी का काम करें, मैं डाई करती हूँ, स्ट्रीक्स करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बालों को कुछ नहीं होगा। अगर किसी की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो आप कैसे अर्न करेंगे? बिल्कुल जी, समझ रहे हैं ना? आप तो अपना क्लाइंट लूज कर लेंगे और एक के साथ 100 क्लाइंट लूज करेंगे। आप जहाँ जाएंगे सब कहेंगे क्या हुआ है? वो ये नहीं जी, वहाँ से पूछेंगे, बाद में तो कहना ही पड़ता है, और बिल्कुल कितने ऐसे लोग सुनेंगे? बिल्कुल ऐसे। सब यही कहेंगे ना। और इंसान होते गलती तो हो ही जाती है, बट उसके लिए सॉरी। पर ये है कि वैसे 99 100% मेरी ट्राई माय बेस्ट कि मेरे से ऐसी सब मिस्टेक ना हो। सेटिस्फाइड जी, रहे आपके। सेटिस्फाइड है। पर जो मुझे जो विजिट करते, थोड़ा सा भी करते, वो जानते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती। लोग खुश होके जाते हैं और लोगों को यकीन नहीं आता यार कैसे कोई इतना ऑनेस्टी से काम कर सकता है। हस्बैंड क्यों? आपको सपोर्ट करते हैं आपके जी काम? बहुत, बहुत। मुझे नहीं लगता कि आपके हस्बैंड के बगैर आप बहुत अच्छा घर चला सकते हैं और अपने काम में स्ट्रांग हो सकते हैं। वो हर बात, मेरे हस्बैंड वेरी एजुकेटेड पर्सन, और वो इनर भी एजुकेटेड है। सिर्फ ये नहीं है कि बुक्स के साथ है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू जी। सोनिया। आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा Thank और you. हमारी दुआ है कि आपका जो सैलून है वो और भी अच्छा फ्लरिश हो जाए। आमीन। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू।